अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे, अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू के पराठे। इसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं, तो चले बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मैंने 3 कप आटा लिया है, इसको मैं गूंद लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा नमक शामिल इसमें कर दिया है। अब मैं पानी शामिल कर इसको गूंद लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसको मैं इस तरीके से गूंदूंगा, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करता रहूँगा और इसको गूंदता जाऊँगा। आटा ना तो ज़्यादा इतना नरम होना चाहिए और ना इतना सख्त, बस दरमियाना सा मैंने गूंदूंगा। नाज़रीन, आलू वाले पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इनको बनाना भी बेइंतहा आसान है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। नाज़रीन, ये देखें, आटे को मैं गूंद रहा हूँ और इसको बहुत ही गूंदना आसान है। ये देखें मैं नाज़रीन ये देखें, आटे को मैं बिल्कुल अच्छी तरह गूंद रहा हूँ। आप भी इसको अच्छे तरीके से गूंदें और डो बिल्कुल अच्छी होगी तो पराठा भी अच्छा बनेगा। माशाल्लाह, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त आटा गूंद लिया है मैंने। जब आप आटा गूंद लें तो इसको किसी बर्तन में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। नाज़रीन, इसको मैं 15 मिनट के लिए रख देता हूँ और उतनी देर में नाज़रीन ये मसाले की कटिंग कर लेता हूँ। ये मैंने लिया है धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैं इस तरीके से बारीक कटिंग कर लूँगा। सब्ज़ मिर्चों से पराठे में जायका अच्छा आता है और पराठा बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखें, मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग की है। इसका फ़ायदा ये होता है, बारीक कटिंग करने से आपका पराठा बिल्कुल सही और परफेक्ट बनता है और पराठे जब बेलते हैं वो फटता नहीं है। जब भी आप प्याज और मिर्चों की कटिंग करें तो इसको बारीक कटिंग कर लिया करें। नाज़रीन, ये देखें, प्याज में इसको बिल्कुल बारीक कटिंग कर लूँगा। इसके बाद मैं अब काट लूँगा धनिया। धनिया में मैं बिल्कुल बारीक कटिंग करूँगा। ये देखें, माशाल्लाह, धनिया भी मैंने सारा काट लिया है। इसके बाद नाज़रीन, मैंने 4 अदद आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं इसको कांटे की मदद से इस तरह बारीक कर लूँगा। ये चारों के चारों आलू ये कांटे की मदद से बिल्कुल बारीक करूँगा। नाज़रीन, इसको बारीक करना बेइंतहा आसान है और कांटे की मदद से बिल्कुल बआसानी हो जाते हैं। नाज़रीन, ये सारे आलू मैंने बारीक कर लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगा मसाला जात। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगा मिर्चें। ये सुरख मिर्च मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल की है। इसके बाद इसमें शामिल करूँगा नमक। ये भी मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच शामिल किया है। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल लिया है और इसमें शामिल कर दूंगा।
फिर नाज़रीन इसमें शामिल करूँगा अनारदाना। अनारदाना भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मसाला जात से जायका अच्छा बनता है और खुशबू भी अच्छी आती है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है। और नाज़रीन इसके बाद जो सब्ज़ मसाला जात मैंने काटे हैं वो इसमें शामिल कर दूंगा। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज, ये सब चीज़ें शामिल कर इनको मिक्स कर लूँगा और एक जान कर लूँगा। तो नाज़रीन चलें अब मैं इसको मिक्स करता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ी सी काली मिर्च। ये मैंने शामिल कर दी है और इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद जो आटा मैंने रखा था अब मैं वो ले लूँगा और इसके पेड़े बनाता हूँ। ये नाज़रीन पेड़े बनाने शुरू कर दिए मैंने। इस साइज़ के मैं पेड़े बनाऊँगा नाज़रीन। ये देखें पेड़े मेरे बन चुके हैं। अब मैं नाज़रीन इसको बेल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों की मदद से पहले इसको थोड़ा सा फैला लूँगा और बेलने की मदद से इसको बेल लेता हूँ। नाज़रीन इसको मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। ये देखें इस साइज़ में तकरीबन मैं जितने भी पीस होंगे सारे बेल लूँगा। नाज़रीन ये बेलने की मदद से मैंने रोटी बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर जो आलू की पिठी तैयार की है वो लगाता हूँ। ये देखें रोटी के ऊपर मैं जो पीढ़ी तैयार की है वो लगा ली है। इसके ऊपर जो एक और बेली थी और लगा लूँगा और फिर इसको दोबारा बेल लूँगा। ये नाज़रीन देखें पीढ़ी मैंने सारी लगा ली है। इसके ऊपर एक और रोटी रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें वो भी मैंने लगा ली है। इसको हाथों की मदद से किनारों को दबाकर दोबारा बेलन की मदद से बेल लूँगा। ये देखें साइड पलटा ली है और इसको बेलना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं दूसरे पेड़े भी बेल लूँगा, लेकिन अब मैं आपको पकाकर दिखाता हूँ। ये तवा मैंने गरम कर लिया था। इसके ऊपर अब मैंने इसको रोटी को पकाता हूँ। रोटी मैंने डाल दी है। इसको थोड़ी देर पकने के बाद इसकी साइड पलटा लूँगा। पलटाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगाया है और अब मैं इसकी साइड पलट लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड मैंने पलट ली है और इसको थोड़ा थोड़ा घुमाता जाऊँगा ताकि रोटी की पकाई सारी तरफ से एक जैसी हो। नाज़रीन अब मैं रोटी को सारी तरफ से एक जैसा घुमाऊंगा ताकि रोटी की पकाई एक जैसी हो। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है।
नाज़रीन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। अनारदाना और सूखा धनिया और दूसरे मसाला जात इसका जायका दुबाला कर देते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब मैंने घी लगा लिया है, अब मैं इसकी साइड को पलटा दूंगा। नाज़रीन एक साइड से तकरीबन ये रोटी मेरी पक चुकी है, अब ये साइड पलट की है। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसी पकाई हुई है। मैं दोनों तरफ से इसको इसी तरह घुमाऊंगा ताकि दोनों तरफ से सेम एक जैसी पकाई हो। नाज़रीन ये पराठा मेरा बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये मैं प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब मैं इसको अंदर से खोल कर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त बना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। आपका मेज़बान तनवीर अहमद इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अल्लाह हाफिज़।